हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री टॉप 300 एमसीक्यू सीरीज़ का ये 8वां सेट है जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले का पार्ट आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप जरूर देखिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले PSCPT, यूपी PCSPT, CGL, CHSL हो गया, रेलवे या फिर स्टेट लेवल पे जो दरोगा पुलिस की एग्ज़ाम्स होती है, सारे के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। मोनालिसा क्या है? ये बिहार के एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, मोनालिसा अभी का नहीं, ये हमारे पहले के काफ़ी एक फेमस सिंगर थी। ध्यान दीजिएगा, मोनालिसा क्या थी? सॉरी, मोनालिसा एक फेमस गायिका थी। नेक्स्ट देखिए, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे माना जाता है? गेस कीजिए, हिटलर, स्टालिन, बिस्मार्क या फिर नेपोलियन। कौन सा सही आंसर होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपोलियन को। दोस्तों लास्ट में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, साथ ही आप किस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हम उसके अनुसार आपकी प्रिपरेशन करवा पाएँ। चलिए अगला देखिए, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, त्यौहार और उसके राज्य हमेशा पूछे जाते हैं। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आसाम। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? या फिर इसको ऐसे पूछ सकता है कि खजुराहो का मंदिर जो है किस राजवंश के द्वारा बनवाई गई थी? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो का मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार फिर से हमारा रिक्वेस्ट है, आप हमारे जो युद्ध का वीडियो है उसको आप जरूर देखिए। कौन सा युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, कौन उसमें पराजित हुआ, कौन उसमें जीता, इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम्स में एक जरूर पूछे जाते हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। देखिए, बक्सर की लड़ाई जो है यह 1764 ईस्वी में हुई थी। अगला देखिए, हर्षवर्धन के शासन में एक विशाल बौद्ध मठ कहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, बौद्ध मठ किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन देखिए, नालंदा, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर कांचीपुरम। कौन सा सही होगा, गेस कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा जिले में यह प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया? इंपॉर्टेंट है, सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट देखिए, भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सती प्रथा से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है वह सबसे पहले ईरान से मिलता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ? ध्यान दीजिए, सती प्रथा का अंत भारत में यह 1829 ईस्वी में हुआ। फिर पूछा जाता है सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी। अगर इसके पहले का वीडियो हमारा सब देखे होंगे तो सारे प्रश्न आपको ये याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य सेम रिपीट हो गया, ये रन आंसर हो जाएगा। अगला है, गलत कथन को पहचान करें। देखिए, कुचिपुड़ी केरल की एक नृत्य शैली है, गलत है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। नेक्स्ट देखिए, खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। सही है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछा जाएगा कि खालसा पंथ की शुरुआत या स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगला देखिए, जोराष्ट्रीय धर्म की स्थापना तो ये जोरास्थ्रू शस्त्र के द्वारा किया गया था। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला तो ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन पर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और एक भी वीडियो आप मिस न करें।
साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से बेनिफिट मिल सके और वे अपने एग्ज़ाम में अच्छा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, किस राजवंश के शासक माता के नाम पर अपना नामकरण करते थे? देखिए, जनरली सभी राजवंश के शासक अपने पिता के नाम पर नामकरण करते थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया किस वंश के शासक माता पर अपना नामकरण करते थे। इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतवाहन वंश। ध्यान दीजिएगा, सतवाहन वंश। अगला है, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा गया प्रश्न। गंगईकोंडा चोलपुरम, तो यह राजेंद्र वन के द्वारा राजधानी बनाया गया था। याद रखिए, राजेंद्र वन ने ही गंगईकोंडा चोलपुरम राजधानी का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर यानी सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, केरल में। नेक्स्ट देखिए, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, अशोक से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट शिलालेख है उसका प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको आप जरूर पढ़िएगा। शिलाओं का जो 13वां शिलालेख है उसमें यह प्रभाव दिखाई देता है कि अशोक पर जो प्रभाव पड़ा, हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग युद्ध में, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो कि बिहार में है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। सबसे पहले तो पूछता है कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा क्षेत्र या राज्य में था? आंसर हो जाएगा वैशाली, बिहार। और इसकी स्थापना किसने की थी? इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवियों ने वैशाली गणराज्य की गणतंत्र की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रथम गोल गुंबद का निर्माण किसने किया? इंपॉर्टेंट है, बीजापुर में जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है उसका निर्माण, ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद आदिल शाह। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा ही बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किया गया था। अगला देखिए, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। ध्यान दीजिए, जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटनाओं से संबंधित नहीं रहा। तो इसमें आपको बौद्ध धर्म का पूरा नॉलेज होना चाहिए। पहला देखिए, सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन हुआ था, मतलब संबंधित है। बोध गया में उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी संबंधित है। सी देखिए, कुशीनगर में उनका निर्वाण हुआ था, मतलब मृत्यु हुई थी, तो ये भी संबंधित है। बी है सांची, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सांची। तो सांची जो है बुद्ध स्तूप से संबंधित नहीं है, गौतम बुद्ध के जीवनी से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? गौतम बुद्ध, कनिष्क, अशोक या फिर हर्षवर्धन? गेस कीजिए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, यही हमारा मोटिवेशन है आपको पढ़ाने के पीछे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके हमारे मेहनत से। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजा टोडरमल के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था कौन सा संबंधित है? आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा जप्ती। ठीक है, जप्ती भू राजस्व व्यवस्था थी जो राजा टोडरमल के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला देखिए, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश शासन के समय किस वायसराय या फिर बोल सकते हैं गवर्नर जनरल के समय अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। ध्यान दीजिएगा, विलियम बेंटिक के समय। एक और चीज़ यहाँ पे बता दे रहे हैं, सती प्रथाकांत। ठीक है, सती प्रथाकांत भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही हुआ था। इसको याद आप कैसे रखिए, देखिए, सती प्रथा कौन किस लिए होता था? जो औरतें विधवा हो जाती थी, जिनके हस्बैंड का डेथ हो जाता था,
तो विधवा कैसे लिखाता है? बी से, ध्यान दीजिएगा, विधवा बी से लिखाता है, ठीक है। तो विधवा जब बी से लिखाता है तो यहाँ पे व आ रहा है, और कौन से गवर्नर जनरल का नाम में बी है? यह विलियम बेंटिंक में। तो इस तरह से आप शब्द को रिलेट करके इसको आसानी से याद रख पाएंगे। तो विधवा को जलाने की जो प्रथा थी, सती प्रथा, उसका अंत विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए, महाभारत काल में गंगा पुत्र किसे कहते थे? ठीक है, गंगा पुत्र किसको कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा भीष्म। अगर आप महाभारत देखे होंगे तो आपका आंसर इसका श्योर पता होगा, भीष्म को ही गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, दुर्योधन की माँ कौन थी? इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधारी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे आप, ताजमहल का निर्माण किसकी यादगार में किया गया था? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पता होना चाहिए। ताजमहल का जो निर्माण है वह मुमताज महल की याद में किया गया था। नेक्स्ट है, महाभारत कालीन कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? इंपॉर्टेंट है, कुरु वंश जो था उसकी राजधानी, गेस कीजिए, कुरुक्षेत्र, कपिलवस्तु, इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रप्रस्थ जो था वह कुरु वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र किस वेद में लिखित है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है। गायत्री मंत्र जो आज भी हमारे यहाँ प्रचलित है, किस वेद में लिखित है? आपको पता होना चाहिए, गेस कीजिए कौन सा सही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। एक और प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आंसर हो जाएगा उसके इसमें भी ऋग्वेद, और सबसे जो नया वेद है वह है अथर्ववेद। तो दोनों याद रखिए, ये भी पूछे गए हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो सेट का, दिन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी या किसके शासन में की गई थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है। दीन इलाही की शुरुआत जो है वह अकबर के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अकबर ने ही दीन इलाही प्रथा की शुरुआत की थी। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पीडीएफ्स के लिए और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक ग्रुप है सारे अपडेट्स के लिए। दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।